सूत्र नंबर 18। व्रती कौन होता है या कैसा होता है? तो आचार्य कहते हैं निशल्लो व्रती, निशल्लो व्रती, निशल्लो व्रती, निशल्लो व्रती। अर्थात जो शल्य से रहित है वही व्रती है। शल्य क्या है? जो आत्मा में कांटे की तरह चुभती है, दुख देती है, उसे शल्य कहते हैं। जो आत्मा में कांटे की तरह चुभती है, दुख देती है, निरंतर जिसकी भावना बनी रहती है, उसका नाम शल्य है। और वह शल्य 3 प्रकार की है, मिथ्या, माया और निदान। सबसे पहले मिथ्या शल्य। अतत्वों का श्रद्धान मिथ्या शल्य है, अर्थात तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना। और तत्वों से विपरीत जिन्हें पंडित जी साहब ने 6 डाला की दूसरी ढाल में विस्तार से समझाया कि किस प्रकार यह जीव मिथ्यात्व के संसर्ग से या मिथ्यात्व के प्रभाव से तत्वों की विपरीत श्रद्धा करता है। जो उसका वास्तविक स्वरूप है उसे ना जानकर और अज्ञानता रूप प्रवृत्ति करता है। इसे आप दूसरे ढाल के माध्यम से अच्छी तरह देख सकते हैं कि अतत्वों का श्रद्धान किस प्रकार होता है। फिर कहते हैं माया शल्य। मेरे अपध्यान को कोई नहीं जानता, इस अभिप्राय से बाह्य भेष का आचरण करके लोगों को आकर्षित करते हुए चित्त की मलिनता रखने को माया शल्य कहते हैं। माया शब्द का अर्थ है ठगना, मायाचारी, छल कपट, धोखेबाजी। चित्त में अभिप्राय कुछ और हो और बाहर में कुछ और किए जा रहा हो, लोगों को ठगने के लिए, दिखाने के लिए, नाम पद प्रसिद्धि पूजा के लिए। स्वयं व्रती जगत को तो दिखला रहा है लेकिन अंतरंग में खोटा अभिप्राय है, तो इसका नाम है माया शल्य। उसके बाद कहते हैं निदान शल्य। निदान शल्य क्या है? व्रतों के फलस्वरूप आगामी विषय भोगों की आकांक्षा रखना निदान शल्य है। अर्थात मुझे यह प्राप्त हो, इस प्रकार मिल जाए, और हो, इस प्रकार से विषय भोगों की आकांक्षा से कुछ मांगना या इन व्रतों का फल देवपना, चक्रवर्तीपना आदि आदि हो, इस प्रकार की भावना रखना, यह निदान शल्य है। जो व्रती है उसे स्पष्ट रूप से कहा गया वह मिथ्या, माया और निदान इन तीनों से शून्य हो, अर्थात रहित हो, तभी वह निशल्लो व्रती, शल्य से रहित जीव व्रती होता है। व्रती कितने प्रकार के होते हैं? तो व्रती 2 प्रकार के होते हैं। सूत्र नंबर 19। अगार्य नगारश्च, अगार्य नगारश्च, अगारी और अनगारी। शब्द देखें, अगारी अनगारश्च, च मतलब और। तो अगारी अर्थात गार शब्द का अर्थ होता है घर, अगार शब्द का अर्थ है घर, और अगारी का अर्थ है घर से सहित। जो घर से सहित हैं ऐसे गृहस्थ अगारी हैं। और अनगारश्च, जिनके आगार अर्थात घर नहीं है वे अनगार हैं। तो इस प्रकार से यह 2 भेद हुए। आगारी का अर्थ है घर, और जिसके घर है वह आगारी है, अगारी है। यहाँ चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के होने पर घर के प्रति ममत्व का भाव, ममत्व का नाम भाव घर है। वह भाव घर जिसके मन में स्थित है, वह घर छोड़कर यदि वन में भी रहता है तो अगारी ही है, और जिसके घर नहीं वह अनगारी है। विषय तृष्णाओं से निर्वृत्त मुनि यदि शून्य घर मंदिर आदि में भी रहता है तो वह अनगारी है, क्योंकि उनके भाव घर नहीं है।
कई लोग ये प्रश्न पूछ लेते कि भैया कोई मुनि महाराज तो बन गए हैं, लेकिन अब मुनि महाराज बनने के बाद रहते तो मानो धर्मशाला में ही हैं, तो अब घर में तो है ही वो एक प्रकार से। तो उन्होंने कहा नहीं, वे धर्मशाला में रहते तो हैं, लेकिन उस धर्मशाला के प्रति ममत्व बुद्धि नहीं है, वह उनकी स्वयं की स्वामित्वपनी का भाव नहीं है, इसलिए वे उससे शून्य ही हैं। अब आगे, अब अगारी के लक्षण के लिए सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे बतलाते हैं कि किसके कौन से व्रत होंगे। पूर्व में यद्यपि देश सर्वतोड़ु महति, यहाँ सूत्र में कह तो दिया कि जो एक देश व्रतों का पालन करने वाला है वह अनुव्रती है, और जो संपूर्ण व्रतों का पालन करने वाला है वह महाव्रती है। उसी को हम यहाँ पर बतलाते हैं। सूत्र नंबर 20, अणुव्रतोगारी। अणुव्रतोगारी, अनुव्रतः अनुव्रतों का धारक, अगारी अगारी होता है। जो अनुव्रतों को धारण करता है वह अगारी होता है। जिसके व्रत अणु अर्थात अल्प हैं वह अनुव्रत वाला अगारी कहलाता है। अगारी अर्थात अनुव्रती और अनगारी अर्थात महाव्रती। उसके व्रत कैसे हैं? तो उसके व्रत अभी अल्प हैं, अणु रूप में हैं। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और परिग्रह परमाणुव्रत, यह व्रत उसके होते हैं। अहिंसानुव्रत क्या है तो बतलाते, जिसका संकल्प पूर्वक त्रस हिंसा का त्याग है एवं निष्प्रयोजन स्थावर जीवों का घात नहीं करता। ध्यान से, त्रस जीव अर्थात 2 इंद्रिय से लेकर आगे 5 इंद्रिय तक के जीवों को तो मारेगा ही नहीं, और निष्प्रयोजन अर्थात प्रयोजन से रहित स्थावर जीवों का भी घात नहीं करता। सत्यानुव्रत, स्थूल झूठ स्वयं नहीं बोलता, ना ही दूसरों से बुलवाता है, तथा ऐसा सत्य भी नहीं बोलता जिससे कोई विपत्ति में आ जाए। तीसरा, अचौर्यानुव्रत, सार्वजनिक जल मिट्टी के अलावा दूसरों की नहीं दी हुई वस्तु को ना तो स्वयं ग्रहण करता है ना ही दूसरों को देता है, ना स्वयं ग्रहण करता है ना देता है। फिर ब्रह्मचर्यानुव्रत, पर स्त्री से विरक्त होना ब्रह्मचर्यानुव्रत है। जो उसकी स्वयं की स्त्री है मात्र उसमें ही वह संतुष्ट और मर्यादित रहता है। इसे स्वदार संतोष व्रत भी कहा है। फिर परिग्रह परमाणुव्रत, धन धान्य आदि 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह का परिमाण करके उनसे अधिक में इच्छा रहित होता है। यह परिग्रह परमाणु व्रत है, इसे इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य का विचार करके मुझे क्या क्या उपयोगी होगा, किस चीज़ की आवश्यकता होगी, उसे लेकर बाकी सबका त्याग कर देता है। इसका नाम है परिग्रह परमाणु व्रत। इस प्रकार यह अनुव्रति के 5 व्रत हुए, या अनुव्रत के 5 भेद यहाँ पर बतलाए गए। क्या इनके अलावा भी व्रती अन्य व्रतों को धारण करता है? हाँ, गृहस्थ को इतने ही नहीं, इनके अलावा 7 और व्रत हैं, जिनमें 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये टोटल मिलाकर 12 व्रत होते हैं। इनका गृहस्थ पालन करते हैं, उनकी चर्चा अब आगे आचार्य करेंगे।